इसमें है 3 प्रश्न। ठीक है, चैप्टर 16 3 प्रश्न। ध्यान से सुनो, आवाज़ नहीं आना चाहिए। पाठ के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रस्तुत लोक कथा विश्व विख्यात रूसी रचनाकार लेव तॉल्स्टॉय द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा इसको लिखा गया है? तॉल्स्टॉय द्वारा लिखी गई है, जिसमें सर्वोत्तम समय, वर्तमान काल और सर्वोत्तम कर्तव्य परोपकार बतलाया गया है। ठीक है, प्रायः देखा जाता है कि सर्वोत्तम समय की चाह में हम हाथ पर हाथ रखे बैठे रह जाते हैं और अवसर हमारे हाथ से निकल जाता है। बात तो सही है। हम लोग जब कोई चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं तो समय आगे भी वो क्या होता है, खत्म हो जाता है, बट वो काम को हम लोग कर नहीं पाते हैं। इसी प्रकार श्रेष्ठ कर्तव्य को करने की सोच मनुष्य को दिग्भ्रमित कर देती है। ठीक है, प्रस्तुत पाठ में हमें कार्य को शीघ्र से शीघ्र करने और परोपकार करने की शिक्षा देता है। देखो आपका ये चैप्टर कितना अच्छा है। इसमें आपको जो काम 2 घंटे बाद करना है उसको हम अभी ही कर लेंगे। ठीक है, और जो कल करना है उसको आज दिन भर में कभी ही कर डालेंगे। वो चीज़ हमारे इसमें बताया गया है चैप्टर में। तो आगे मैं पढ़ के आप लोग को सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना। एक समय एक राजा ने विचार किया, ठीक है, कि मुझे यह मालूम हो जाना चाहिए कि किसी काम को शुरू करने के ठीक समय कौन सा है। एक राजा ने सोचा, विचार किया कि पहले तो मुझे ये चीज़ सोचना चाहिए कब कौन सा समय शुरू करना समय अच्छा होता है। ठीक है, किन लोगों की बात सुननी चाहिए और किन की नहीं, क्योंकि हर एक आदमी तो अच्छा बात आपको नहीं बताता है, तो वो हमको ध्यान से सुनना है, विचार करना है कौन सा आदमी का बात सुनना है और किसका नहीं सुनना है। संसार में सबसे उत्तम कौन सा कार्य है, यानी सबसे अच्छा काम, ठीक है, कौन सा है। ठीक है, तो अतः उसने अपनी राजधानी में डोंडी पिटवा दी कि जो पुरुष इन 3 प्रश्नों के उत्तर देगा उसे बहुत इनाम दिया जाएगा। ठीक है, 3 प्रश्न जो हम लोग अभी पढ़े, समझ आया ना? वो 3 प्रश्न क्या थे? एक, किसी काम को शुरू करने का ठीक समय कौन सा है, ये एक प्रश्न हो गया। ओके, किसी काम को, दूसरा प्रश्न आपका है किन लोगों की बात सुननी चाहिए और किन की नहीं सुननी चाहिए। इधर सुनो, संसार में सबसे उत्तम कौन सा कार्य है। तो हमारा ये 3 प्रश्न है आपका किताब का। ठीक है, यही 3 प्रश्न के लिए राजा ने उसी क्षण ढिंढोरा पिटा दिया, यानी डंडी पिटवा दिया कि जो पुरुष इन 3 प्रश्नों के उत्तर देगा उसे बहुत इनाम दिया जाएगा। क्योंकि डंडी का मतलब पता है, डंडी पिटवा देना, पता है ना? कोई चीज़ को हम लोग ठानते हैं तो पूरा नगर में वो करा देते कि ये चीज़ होने वाला है ना। इस तरीक़ा से राजा ने डंडी पिटवा दिया। जो ये 3 प्रश्नों का जवाब देगा उसे इनाम दिया जाएगा। ठीक है, उस बुद्धिमान पुरुष आकर राजा को इन प्रश्नों के उत्तर देने लगे। अय बुद्धिमान आदमी क्या करे, आके उन तीनों का प्रश्न उत्तर देना शुरू कर दिए, क्योंकि अपने अपने विचार से। आगे पढ़ो। पहले प्रश्न के उत्तर में किसी ने कहा, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आप लोग को सुनने में अच्छा लगेगा, क्योंकि पहले प्रश्न के उत्तर में किसी ने कहा कि मनुष्य को काम करने से पहले दिनों, महीनों और वर्षों का सूचीपत्र बना लेना चाहिए ना। क्योंकि 1 महीना 2 दिन पहले काम करने के समय हमको एक लिस्ट में बना लेना चाहिए किस समय कौन सा काम मुझे करना है। किसी ने कहा कि कार्य आरंभ करने का पहले से ठीक समय नियत रखना असंभव है। पहले ने क्या बोला कि पहले से ही किसी काम को लिखना वो असंभव है, यानी संभव नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वृथा समय ना गंवाए, जो कर्तव्य हो सदा उसे करता रहे। जो आपका कर्तव्य है, जो करने लायक हो, उसको आप करते रहें। किसी ने कहा कि राजा कितना भी चतुर और सावधान क्यों ना हो जाए, वह अकेला प्रत्येक काल आरंभ करने का ठीक समय नहीं जान सकता ना। बात तो ये भी सही है। उसे बुद्धिमान लोगों की सभा बनाकर उन्हें सम्मानित लेनी चाहिए। इस पर दूसरे बोले कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें तुरंत करना पड़ता है कि नहीं। सभा में उन
पर विचार करने का अवकाश नहीं मिल सकता और करने से पहले उसका फल जानना आवश्यक है। ये सब बात ओझे पंडित जानते हैं, इस प्रकार उनसे पूछना उचित है। क्योंकि आदमी लोग बोलता है ना, ये सब बात हम लोग को जानकारी नहीं है, कोई पंडित हो, कोई ओझा वैद्य हो, उसको ही ये सब जानकारी होता है। इसी प्रकार लोगों ने दूसरे प्रश्न के अनेक उत्तर दिए। ठीक है, किसी ने कहा राजा के मंत्री अति उत्तम होने चाहिए ना। दूसरा सवाल है, कोई बोला पंडित, कोई बोला वैद्य, किसी ने कहा सेना इत्यादि। ठीक है, उसी प्रकार तीसरे प्रश्न का उत्तर भी ऐसा मिला। कोई कहता है पदार्थों में विद्या सबसे उत्तम होती है। क्या? विद्या। ठीक है, विद्या सबसे उत्तम है। कोई कहता है शास्त्र विद्या, कोई बताता था पूजा पाठ सबसे उत्तम। तो राजा को कोई भी उत्तर ठीक मालूम ना हुआ। जितने भी उत्तर मिले राजा को मालूम नहीं हुआ। पास ही जंगल में एक जगत विख्यात बुद्धिमान साधु निवास करता था। ठीक है, साधु। राजा ने विचारा कि चलो उस साधु से इन प्रश्नों के उत्तर पूछे, क्योंकि जो आदमी ने जो बताया वो राजा को पसंद नहीं आया। तो राजा ने इसलिए राजा के पास ही जंगल में जो एक बुद्धिमान साधु निवास करता था यानी रहता था, राजा ने विचार किया कि चलो उस साधु से इन प्रश्नों के उत्तर पूछें। ठीक है, साधु कुटिया छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाता है, क्योंकि वो दिन भर अपने कुटिया में ही रहता है और केवल दीन मनुष्यों से मिला करता था। इस कारण राजा साधारण वस्त्र पहनकर पैदल साधु की कुटिया पर पहुंचा। ठीक है, देखा कि साधु कुटिया के सामने क्या कर रहा था। देखो यहाँ धरती खोद रहा है, फावड़ा चला रहा है। देखो ना चैप्टर में राजा पहुंचे तो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। क्यों, इससे क्यों दिखाया गया कि हर आदमी क्या सोच रहा है, राजा खाली कुटिया में ही बैठा रहता है, बट राजा ने अपना कुछ काम भी कर रहा है कि नहीं। राजा को देखते ही साधु ने प्रणाम किया और फिर खोदने लगा। साधु बहुत दुबला और कमजोर था और फावड़ा चलाते हुए हाँफता था साधु। ठीक है, राजा ने कहा, महाराज मैं आपसे 3 बातें पूछने आया हूँ। पहली बात यह है कि मैं काम करने का ठीक समय किस प्रकार जान सकता हूँ। ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि मुझे किन लोगों की बात सुननी चाहिए, दूसरा सवाल। ठीक है, और तीसरी क्या है बात यह कि संसार में सबसे उत्तम कौन सा कार्य है। ठीक है, तो साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया और धरती क्या करा, खोदता रहा। राजा, महाराज आप थके मालूम होते हैं, लाइए फावड़ा मुझे दीजिए और आप जरा विश्राम कर लीजिए। राजा ने बोला। साधु ने राजा को धन्यवाद दिया और फावड़ा उनके हाथ में दे दिया। स्वयं जमीन पर क्या किया, बैठ गया। ठीक है, राजा 2 क्यारियाँ खोद चुका था तो रुक गया और फिर अपने 3 प्रश्न फिर दोहराने लगे। तो साधु ने उत्तर दिया हाँ, और फावड़ा लेने को हाथ पकड़ा दिया, लेकिन राजा ने फावड़ा ना दिया और खोदता ही रहा, यहाँ तक कि सांझ हो गई राजा को खोदते खोदते। तब राजा ने फावड़ा जमीन पर रख दिया और बोला, महाराज मैं तो अब आपसे अपने प्रश्न का उत्तर लेने आया था, यदि आप कोई उत्तर नहीं दे सकते तो मैं लौट जाता हूँ। राजा ने बोला, साधु देखो कोई भागा आता है। राजा ने मुंह फेर कर देखा कि एक दाढ़ी वाला मनुष्य जंगल की ओर से दौड़ा आ रहा है। तो उसने अपने पेट को हाथ से दबा रखा था और उसके हाथों के बीच से रक्त बह रहा था, यानी खून निकल रहा था। ठीक है, राजा के पास पहुंचकर वह बेसुध होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, यानी जमीन पर गिर पड़ा। राजा और साधु ने देखा कि उसके पेट में बड़ा गहरा घाव है। राजा ने घाव को पानी से धोकर अपने दुपट्टे को उस पर क्या किया, बांध दिया। रक्त बहना बंद हो गया। कुछ समय बाद मनुष्य को शुद्ध पानी से धोकर अपने दुपट्टे को उस पर बांध दिया। हाँ, कुछ समय मनुष्य को शुद्ध आई, यानी जब वो बेहोश था उसको होश आया, शुद्ध आई यानी होश आया, तो उसने पानी मांगा पीने के लिए। ओके, राजा ने तुरंत जल लाकर मनुष्य को पिलाया। इतने में सूर्यास्त हो गया, यानी सूर्य बैठ गया। ठीक है, सूर्य भगवान डूबने लगे। राजा साधु की सहायता से मनुष्य को उठाकर कुटिया में
ले गया, ठीक है, और वहाँ चारपाई पर लिटा दिया। आप लोग बुक में देख भी सकते हो, आपको पिक्चर दिखाया गया है, दिख रहा है पिक्चर। घायल आदमी को नींद आ गई, ठीक है, होश आई, पानी पिया और उसके बाद नींद आ गई। थकावट के कारण राजा भी तुरंत सो गया। अब देखो राजा क्यों सो गया, क्योंकि वो पूरा दिन भर खुदाई किया था ना फावड़ा से। भोर होने पर उठा तो घायल ने कहा, राजन आप मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा, क्षमा कैसी, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। तो मनुष्य, आप मुझको नहीं जानते, परंतु मैं आपको जानता हूँ। आपने मेरे भाई का धन छीन लिया था, इस कारण मैंने प्रतिज्ञा की थी कि आपसे बदला लूँगा। मैं जानता था कि आप साधु से मिलकर संध्या समय अकेले घर को लौटेंगे, इस कारण मैं जंगल में छिप गया था। आपके सिपाहियों ने मुझे पहचान लिया था और मुझे गोली मारी। मैं भागकर यहाँ आया। यदि आप मेरा घाव बंद ना करते तो मैं अवश्य मर जाता। आपने मुझ पर बड़ी दया की। मैं आपको मारना चाहता था, परंतु आपने मेरी जान बचाई। अब भविष्य में आपका दास बनकर सेवा करूंगा, आप मुझे क्षमा करिए। यहाँ देखिए कि जो आदमी दौड़ कर आ रहा था वो राजा को ही मारने आ रहा था, क्यों, वो उसका दुश्मन था। तो उसके बाद लेकिन वो बोला कि आपने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं आपको छोड़ दिया, ठीक है। तो राजा प्रसन्न हुआ कि ऐसा घातक शत्रु सहज में ही मित्र बन गया ना। उसने अपने वैद्य को उसकी दवा करने को बुला भेजा और उसकी सेवा करने के लिए अपने नौकर बुलाए। उससे विदा होकर राजा ने साधु से कहा, महाराज आपने मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया, तो प्रणाम, आज्ञा दीजिए। राजा ने बोला, साधु आपके प्रश्नों का उत्तर तो मिल चुका। कैसे मिला पता है, आप लोग को समझ में आया कैसे मिला उत्तर? राजा ने क्या बोला, मैं नहीं समझा। तो साधु बोला, देखो यदि तुम कल मुझ पर तरस खाकर धरती नहीं खोदते, सुनो सवाल का उत्तर ध्यान से सुनना, खोदते और शीघ्र ही लौट जाते तो यह मनुष्य राह में तुम्हें कष्ट देता है कि नहीं? क्योंकि जो सोचे थे वो तो नहीं हुआ ना, अलग चीज हो गया, वही है। तो तुम पछताते कि मैं साधु के पास क्यों ही ना ठहर गया। तो इसलिए उचित समय वह था जब तुम धरती खोद रहे थे, और उचित मनुष्य मैं था और मेरा भला करना तुम्हारा परम कर्तव्य था। उसके बाद जब यह मनुष्य आया तो उचित समय वह था जब तुम उसके घाव की मरहम पट्टी कर रहे थे, तो उसके घाव को ढकना तुम्हारा कर्तव्य था। सारांश यह है कि सदैव वर्तमान काल ही उचित काल है। वर्तमान काल, बात तो सही है, जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं, जो हमारे आँख के सामने हो रहा है, भविष्य को हम लोग नहीं जान सकते कब क्या होता है, बात वही है, प्रश्न है कि नहीं। तो अभी हम लोग एक शेड्यूल बना के रखेंगे, हम फट से मेरे साथ रास्ते में कुछ हो गया तो वो हम लोग क्या कर पाएंगे। इसलिए जो वर्तमान काल में हम लोग जो करें वही काम आपका ठीक होता है, क्योंकि वर्तमान काल पर ही हमारा अधिकार है। बात तो सही है, जितना दिन हम लोग हैं, जो हमारे सामने हो रहा है, जो चीज़ चल रहा है, जो देख रहे हैं, वही हमारा चीज़ है। भविष्य में क्या हो रहा वो तो हम नहीं जान सकते हैं, कल मेरे साथ क्या होगा, बीच में कोई गया तो उसको क्या हुआ। संकट के समय जो मनुष्य मिल जाए, ठीक है, वही उचित मनुष्य है। कौन जानता है पल में क्या हो जाए, है कि नहीं। पल में क्या हो जाए और कोई मिले अथवा नहीं मिले, है कि नहीं, इसको कौन जानता है। सर्वोत्तम कर्तव्य परोपकार है, क्योंकि उपकार के लिए ही मनुष्य इस मृतलोक में शरीर धारण करता है। बात तो सही है, एक दूसरे का परोपकार करने के लिए, एक दूसरे का मदद करने के लिए, एक दूसरे का सहारा करने के लिए मनुष्य जो है पृथ्वी मृतलोक में शरीर धारण करता है कि नहीं। ये जहाँ हम लोग हैं क्या है, मृतलोक है कि नहीं, यहाँ बैठे हैं मृतलोक में, ठीक है। तो आप लोग को कहानी समझ में आया, अच्छा लगा, किसको किसको समझ में आया, हाथ उठाओ। हाँ इकावती, आज तुम दोनों ध्यान से सुनी हो, मुझे अच्छा लगा, ठीक है, इस तरीके से सुनती रहना आगे। और गुमले समझ आया है, तेजिंगता को समझ आया ना, बिनवांग, तिसावन, ओए तिसावन, समझ आया आपको? तो तुम सुने ही नहीं तो कैसे समझ में आएगा, जो सुना उसको आया ना। अच्छी लगी कहानी?